केवल यही जीवन का मार्ग है जिसे उन लोगों को अपनाना चाहिए जो सच्चे ज्ञान की विस्तृत दुनिया में रहना चाहते हैं। मैं और मेरा का त्याग, आंतरिक त्याग अहंकार का त्याग है, जबकि बाह्य त्याग संपत्ति का त्याग है। इन्हें एक साथ मैं और मेरा छोड़ना कहा जाता है। यह पूर्व है जिसका परिणाम आत्मज्ञान होता है। यदि आप आंतरिक त्याग में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो बाहरी त्याग का कोई महत्व नहीं रहता। भगवान ने कभी कभी राजा सिखध्वज की कहानी सुनाकर आंतरिक त्याग की श्रेष्ठता को दर्शाया, जिन्होंने अनावश्यक रूप से अपना राज्य छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। अपने राज्य पर शासन करते समय भी उनमें राजा के पास वैराग्य था, और यदि उन्होंने अपने वैराग्य को केवल अहंकार को मारने के बिंदु तक धकेला होता तो उन्हें स्वयं का एहसास हो सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जंगल में आ गए। तब की एक समय सारिणी बनाई और 18 साल के तप के बाद भी सुधार नहीं हुआ। उन्होंने खुद को अपनी ही रचना का शिकार बना लिया। चुड़ाला, उनकी प्रबुद्ध पत्नी, ने उन्हें अहंकार त्यागने और स्वयं का एहसास कराने की सलाह दी, जो उन्होंने किया और मुक्त हुए। चुड़ाला की कहानी से यह स्पष्ट है कि अहंकार के साथ वैराग्य का कोई महत्व नहीं है, जबकि अहंकार के अभाव में सभी संपत्तियां कोई मायने नहीं रखती। हालांकि भगवान कभी कभी कहते थे कि मेरी सभी वस्तुओं और विचारों को ईश्वर को समर्पित करने से भी एक ही लक्ष्य प्राप्त होगा। साधन जो भी हो, मैं और मेरा भाव का विनाश ही लक्ष्य है, और चूंकि ये एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए इनमें से किसी एक का विनाश दूसरे के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मौन की उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो विचार और शब्द से परे है, या तो ज्ञान का मार्ग जो मैं की भावना को दूर करता है, या भक्ति का मार्ग जो मेरा की भावना को दूर करता है, पर्याप्त होगा। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति और ज्ञान के मार्ग का अंत एक ही है। हालांकि आमतौर पर भगवान उन लोगों से भी पूछताछ की सिफारिश करते हैं जो परमात्मा के एक रूप के साथ मिलन या पहचान का प्रयास कर रहे थे। भ्रम के कारण कभी कभी चालबाज अहंकारवश उस असीम पूर्ण सबके स्वामी की संपत्ति को मैं मानता है, और कभी कभी उसके प्रति आसक्ति के कारण उसे मेरा मानता है। यदि वह हृदय उसके स्रोत में प्रवेश करता है और जांच करता है कि वह कौन है, तो वह कहाँ पाया जाएगा। अपने मन को बिना शर्त उसके शिव के चरणों में छोड़ दें और अपना रूप उमा के साथ साझा करें। फिर जैसे ही झूठ की जांच करने वाला मैं मर जाता है, मेरा की अवधारणा के साथ शक्तिशाली सर्वोच्च स्व पूरी तरह प्रकट हो जाता है और अनंत काल तक फलता फूलता रहता है। मैं शरीर हूँ, विचार का त्याग करना भगवान कहते हैं। शरीर के साथ तादात्म्य एक गलत विचार है, लेकिन यह एक ऐसा जुड़ाव है जो हमें यह जानने से रोकता है कि हम वास्तव में कौन हैं। इसलिए इस विचार का त्याग भगवान की शिक्षाओं का केंद्र है।